अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु अला नबीही व अला आलिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु अला नबीही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबी। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बकारे ख़ैश हैरानम मग़फ़नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम मग़फ़नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन। मरीज़े दर्द इस्यानम मग़फ़नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम। ग़मद शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। मोहब्बतों के साथ कह दे आमीन। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का वो तारा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात मोहतरम सरे शाम से अब तक आप हजरात ये नूरानी इजलास समाअत कर रहे हैं। लायक़े मुबारकबाद है अरबाबे जलसा और आपकी मसाजिद के अइम्मा इकराम और जुमला मुआविनीन के जिन्होंने अपनी वुसअत व ताकत के एतबार से इस जलसे को मुनक़्क़िद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए और तमाम
हिस्सा लेने वाले हजरात के रिज़्क़ो रोज़गार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपने एक अच्छा खिताब हज़रत अल्लामा सद्दाम अज़हरी साहब क़िबला से समाअत कर लिया है और मुझसे क़ब्ल आपने शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम जनाब तनवीर रज़ा जोखनपुरी से भी अच्छे लबो लहजे में नातिया अशार और मनक़बत के अशार समाअत कर लिए हैं। बड़ी ही खूबसूरत और लच्छेदार निज़ामत भी हमारे औलौंसर साहब फरमा रहे हैं। वहीं पर हमारे जलसे की सदारत भी मिसबाही साहब क़िबला फरमा रहे हैं और क़यादत हमारे मस्जिद के दोनों इमाम हजरात मुकम्मल शान और शौकत के साथ कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, तमाम अर्शी फर्शी बलाओं से महफूज़ व मामूर फरमाए। आइए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व सल्लमा दाइमन अबदा। दो तीन अशार नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मैं भी आप तक पहुँचाने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मचल करके कह दे या रसूल अल्लाह और मोहब्बतों से बोले या रसूल अल्लाह। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि इश्क़ सरकार जो सीने में बसा लेते हैं, वाह वाह वाह, कि इश्क़ सरकार जो सीने में बसा लेते हैं, इश्क़ सरकार जो सीने में बसा लेते हैं, तो उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। इश्क़ सरकार जो सीने में बसा लेते हैं और जिनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, जिनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, तो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेते हैं, जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेते हैं, जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेते हैं। और जो गरीबों को कलेजे से लगा लेते हैं, वाह वाह, कि जो गरीबों को कलेजे से लगा लेते हैं, तो उनको सरकार मेरे अपना बना लेते हैं, उनको सरकार मेरे अपना बना लेते हैं, जिनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। हज़रात मोहतरम, ए बच्चों सुकून इख्तियार और दुरूद पाक पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इस दुनिया के अंदर
बेशुमार राइटर, असहाबे कलम, मुहर्रिर, मुसन्निफ, मुदक्किक दुनिया के अंदर आए और हर राइटर ने, हर कलमकार ने अपनी अपने पसंद के एतबार से दुनिया की किसी ना किसी चीज को अफजलो आला करार दिया। जिसने जिस चीज को देखा, जिसकी अच्छाई को देखा, उसने दुनिया की आला करार चीज उसी को करार दे दिया। एक राइटर ने कलम उठाया तो उसने लिखा कि हिंदुस्तान की सरजमीन, दिल्ली की सरजमीन पर लाल किला सबसे आला है। दूसरा राइटर कलम उठाता है, वो लिखता है कि दिल्ली का कुतुब मीनार सबसे आला है। तीसरे राइटर ने कलम उठाया तो वो लिखता नजर आता है आगरा की सरजमीन पर ताजमहल सबसे आला है। कोई कलम उठाता है तो लिखता है कि लखनऊ की शाम आला है। कोई कहता है कि बनारस की सुबह आला है। हर इंसान अपने अपने ज़ाविये के एतबार से, अपने अपने इल्म के एतबार से, अक्लो शऊर के एतबार से दुनिया की किसी ना किसी चीज को आला करार दे रहा है। लेकिन हम इसी माहौल में चल रहे हैं। बरेली की सरजमीन पर सौदागिरान महल्ले में चल रहे हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में चल रहे हैं। ये आला हजरत दुनिया के अंदर हर इंसान ने किसी ना किसी चीज को आला करार दिया है। आप भी बयान कीजिए, आपके नजदीक दुनिया की कौन सी चीज आला है? कोई कहता है कुतुब मीनार आला है, कोई कहता है कि ताजमहल आता है, कोई कहता है कि लाल किला आला है। ए महम आप बयान कीजिए, आपके नजदीक कौन सी चीज आला है? तो मेरे रजा ने, आला हजरत ने कलम उठाया तो ना अल्लाह अकबर लाल किले को आला करार दिया है, ना कुतुब मीनार को आला करार दिया है, ना आला हजरत ने ताजमहल को आला करार दिया, बल्कि मेरा इमाम बोला तो यूं बोला, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत हक। ये मेरा इमाम है कि जब इमाम ने हमा वक्त अगर किसी की तारीफ की तो अपने आका व मौला की तारीफ की। इसीलिए आज पूरी दुनिया आला हजरत की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रही है कि डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि सुन्नी हजरात हर वक्त आला हजरत का जिक्र करते हैं, उनकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरे इमाम ने आका की बारगाह में ऐसा सलाम पेश किया, कभी मुस्तफ़ा के चेहरे पर सलाम, कभी आंखों पर सलाम, कभी कानों पर सलाम, कभी दस्ते मुबारक पर सलाम। और जब मेरे आला हजरत मेरे आका की बारगाह में सलाम पेश कर चुके तो पूरी उम्मत पर सलाम पेश कर रहे हैं, पूरी उम्मत पर, और फरमा रहे हैं कि एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब यहाँ पर आला हजरत ने उम्मत बयान फरमाया, अल्लाह अकबर। अगर हम नजर करें तो मेरे आका की उम्मत को मुराद ले रहे हैं। अब मेरे आका की उम्मत में अल्लाह अकबर तमाम के तमाम लोग शामिल हैं, आपकी बस्ती के भी शामिल हैं, गरीब भी शामिल हैं, अमीर भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, उलमा भी शामिल हैं, फुजला भी शामिल हैं, गर्ज के हर तबके का इंसान इस सलाम में हाजिर है। तो मेरे इमाम ने पूरी उम्मत को सलाम पेश किया है। अब कयामत तक ये उम्मत मेरे आला हजरत को सलाम का जवाब दे रही है। आला हजरत ने उम्मत को सलाम पेश किया, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम।
तो आला हजरत ने पूरी उम्मत को सलाम पेश किया। अब वही उम्मत मिलकर के आला हजरत के सलाम का जवाब इस सूरत में दे रही है। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये मुसलमानों, आला हजरत से सच्ची मोहब्बत रखो। अगर आपके दिल में आला हजरत की सच्ची मोहब्बत होगी तो मेरा ईमान कहता है नबी पाक से भी आपको सच्ची मोहब्बत होगी, हजरत गौसे आजम से भी सच्ची मोहब्बत होगी, हजरत ख्वाजा से भी सच्ची मोहब्बत होगी। गोया के आप जितने भी औलिया किराम हैं, किसी वली के आप गुस्ताख नहीं हो सकते हैं अगर आला हजरत के वफादार। जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना लोग सिलसिलों में बढ़ चुके हैं, सिलसिलों में बढ़ गए। लेकिन जो आला हजरत वाला होता है वो किसी के सिलसिले के किसी भी वली को बुरा नहीं कहता है। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने जो पैगामात हमें और आपको दिए हैं हम उस पर सख्ती से अमल करें। आज की ये महफिल पाक जिसमें हम और आप हाजिरी की सादत हासिल कर रहे हैं, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान की बारगाह में खिराजी अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए मुनक़िद की गई। 6 रजबुल मुरज्जब को आप अजमेर की सरजमीन पर तशरीफ ले जाएं। तमाम के तमाम मेरे ख्वाजा के चाहने वाले मस्ताने दीवाने परवाने फरजाने हजरत ख्वाजा की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उन खिराजी अकीदत पेश करने वालों में अगर आप देखें तो वहाँ पर उलमाए किराम भी मौजूद हैं, फुज़लाए किराम भी मौजूद हैं, वहाँ पर अतकिया भी मौजूद हैं, वहाँ पर औताद भी मौजूद हैं, वहाँ पर अक़ताब भी मौजूद हैं, वहाँ पर उलमा भी हैं, वहाँ पर पेशवा भी हैं, वहाँ पर आलिम वक्त भी हैं। अल्लाह अकबर। हर एक इंसान अपने अपने अंदाज में हजरत ख्वाजा की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रहा है। कोई अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान कर रहा है, कोई रसूल पाक पर नात पेश कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई इल्लल्लाह की सरबे लगा रहा है। हर इलाके का रहने वाला आज बगदाद अजमेर की सरजमीन पर अपने ख्वाजा की बारगाह में तशरीफ फरमा है। ए हजरत ख्वाजा, मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर कर दिया जाए। हम मेरे ख्वाजा की बारगाह वो बारगाह है, अगर ख्वाजा की बारगाह में कोई परेशान हाल आ रहा है तो उसकी परेशानी को दूर किया जा रहा है। हजरत ख्वाजा की बारगाह में अगर कोई रोता हुआ जा रहा है तो वो जनाबे वाला हंसता हुआ आ रहा है। हजरत ख्वाजा की बारगाह में अगर कोई भी औलाद जा रहा है, साहिब औलाद बन करके आ रहा है। हजरत ख्वाजा की बारगाह में अगर कोई बेचैन जा रहा है तो चैन वाला बन के आ रहा है, बेसहारा जा रहा है, उसको सहारा मिलता नजर आ रहा है। हजरत ख्वाजा की बारगाह में अगर कोई मंगता जा रहा है उसके दामन को उसके दामन को अल्लाह अकबर उसकी मुरादों से पूरा किया जा रहा है। हजरत ख्वाजा की बारगाह में कितना भी परेशान हाल चला जाए उसकी परेशानी को मेरा ख्वाजा दूर करता नजर आ रहा है। तभी तो आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे चिश्तियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर जिंदाबाद। हर इंसान हजरत ख्वाजा की बारगाह में जाकर के अपनी मुरादों को पूरा कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लामा हसन फरमा रहे हैं कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, और कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हजरत ख्वाजा हमेशा अपनी जिंदगी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारी। ये मुसलमानों, वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं। अल्लाह अकबर। बचपन ही के आलम से मेरे ख्वाजा गरीब नवाज गरीबों का ख्याल किया करते
करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे, यतीमों से मोहब्बत किया करते थे। मेरे ख्वाजा की छोटी सी उम्र है, अल्लाह अकबर, ईद का दिन है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शानदार लिबास पहन करके, सर पे अमामा शरीफ सजा करके, अच्छा कीमती लिबास पहन करके नमाज ईद पढ़ने के लिए ईदगाह में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ईद का दिन है, पूरा शहर घूम रहा है, पूरा शहर खुशियां मना रहा है। जहां देखो अल्लाह अकबर, ईद के दिन लोग अपने अपने एतबार से खुशी का इजहार कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी जा रहे हैं, हजरत हसन संजरी भी जा रहे हैं, नजीबुत तरफैन भी जा रहे हैं। इतने में मेरे ख्वाजा ने देखा कि एक नाबीना बच्चा है, अल्लाह अकबर, ज़ारों की तार रो रहा है, सर पर टोपी नहीं है, बालों में तेल नहीं है, सर में कंगी नहीं है, जिस्म पर लिबास नहीं है, फटा पुराना लिबास पहने हुए है, पैर में चप्पल नहीं है। हजरत ख्वाजा ने देखा कि आज ईद का दिन है, अपने बेगाने दीवाने सबके सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ये बच्चा एक किनारे खड़ा रो रहा है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रुक जाया करते हैं, उस बच्चे के पास में आकर के कहने लगे, ए बेटा, ये बताओ, आज ईद का दिन है, पूरा शहर खुशी मना रहा है, महल्ले के बच्चे उछल कूद करते नजर आ रहे हैं, महल्ले के बच्चे खुश हैं, तमाम के तमाम लोग शादमानी मुसर्रत शादमानी के डंके बजा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे, ये बता कि तू क्यों रो रहा है? तो वो बच्चा, जब हजरत ख्वाजा ने इतना पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? अभी उम्र ज्यादा नहीं है हजरत ख्वाजा की, कम सिनी का आलम है, बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जाकर के मालूम किया, ये बता के तेरे रोने की वजह क्या है? तो वो बच्चा कहने लगा, ए हजरत हसन संजरी, ए नजीबुत तरफैन, ए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, मैं इसलिए रो रहा हूँ, आज के दिन खुशी वो मनाया करता है कि जिसके वालिदैन हयात हुआ करते हैं, सर में कंगी आज उसके की जाती है, जिसकी बहन मौजूद हुआ करती है, पैरों में जूता उसके हुआ करता है, जिसका बाप मौजूद हुआ करता है, जिसका भाई मौजूद हुआ करता है, खुशियां वो मनाया करता है, जिसके माँ बाप हुआ करते हैं, बहन भाई हुआ करते हैं। ए हजरत ख्वाजा, न मेरा कोई भाई है, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई बाप है, न मेरी माँ है, मैं आंखों से नाबीना हूं, कैसे खुशी मनाऊं, किसके दर पर जाऊं? सर छिपाने के लिए मकान नहीं है, आप खुशी मनाने की बात कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ईद के लिए जाने का इरादा तर्क किया, बच्चे से कहने लगे, ए नाबीना इंसान, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हूँ, जिस तरीके से मेरे आका ने ईद के मौके पर गरीबों का ख्याल किया है, गरीबों को खुशी फराहम की है, ए बच्चे तू मेरे साथ चल, ये त्याग मेरा वादा है, ये हसन संजरी का वादा है कि जब तक तुझे माँ वाला प्यार न मिल जाए, जब तक तुझे बाप वाली शफकत न मिल जाए, जब तक तुझे भाई वाली हमदर्दी ना मिल जाए, आज मैं नमाज ईद पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं हजरत ख्वाजा, अपने घर की तरफ ले आया करते हैं। इधर हजरत ख्वाजा की वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मुल बरा, हजरत उम्मुल बरा जो माहे नूर बीबी के नाम से मशहूर हो गई, वो अपने मुसल्ले को बिछा करके अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा कर रही थी। इतने में देखा कि दरवाजे पर दस्तखत हुई, अल्लाह अकबर, दरवाजा खोला, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज नजर आ रहे हैं। तो माँ ने कहा था, बेटा क्या नमाज ईद तुम पढ़ करके आ गए? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, मेरी अम्मी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर हमारे महल्ले के अंदर कोई इंसान गरीब मौजूद हो जिसका दिल दुख गया हो, अगर कोई इंसान गरीब मौजूद है, अल्लाह अकबर, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, हम कितने अच्छे लिबास पहन ले, कितनी अच्छी शॉपिंगें कर ले, कितने अच्छे खान पान कर ले, लेकिन अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं हो सकती है। ए मेरी माँ, मैं नमाज ईद पढ़ कर के नहीं आया, बल्कि रास्ते से मैं वापस आ गया हूँ। माँ ने कहा, बेटा क्यों आए, वजह क्या है, परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? तो हजरत ख्वाजा ने फरमाया था, ए अम्मी जान, ये हमारे महल्ले का नाबीना यतीम बच्चा है। ए मेरी अम्मी जान, मैंने इस बच्चे
लिया है, इसका बाप मौजूद नहीं है, इसकी माँ मौजूद नहीं है, इसके भाई बहन मौजूद नहीं है, इसके जिस्म पर फटा पुराना लिबास है। हे मेरी अम्मी जान, मेरा सबसे कीमती लिबास इस बच्चे के जिस्म पर ज़ेबे तन कर दीजिए। हे मेरी अम्मी जान, मैंने इससे वायदा कर लिया है, मैं नबी का नवासा हूँ, आप नबी की बेटी हैं। हे मेरी अम्मी जान, जब तक आप इसको माँ जैसा प्यार नहीं दे देंगी, मैं भाई जैसी मोहब्बत नहीं दे दूंगा, मैं नमाज ईद पढ़ने नहीं जाऊंगा। हजरत ख्वाजा की अम्मी, अल्लाह अकबर, जो हजरत फातिमा की कनीज है, जो मेरे आका की खादिमा है, जो मेरे आका की औलाद से हैं, अल्लाह अकबर, उठ जाया करती हैं। हजरत ख्वाजा क्या, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का एक कीमती लिबास लिया, बच्चे को पहनाया, सर में कंगा किया करती हैं, टोपी लगाया करती हैं, जूते पहनाया करती हैं। अब ये बच्चा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की उंगली पकड़कर जब नमाज ईद पढ़ने के लिए जा रहा था, तो दूसरे बच्चों ने देख करके कहा था, ए नाबीना इंसान, अभी तुम्हारे जिस्म पर लिबास नहीं था, सर में कंगी नहीं थी, पैर में जूता नहीं था, लेकिन ये अचानक इनकलाब कैसा बर्पा हो गया है। शानदार लिबास पहन करके आए हो, कीमती जूता पहन करके आए हो, सर में टोपी लगा करके आए हो। तो वो बच्चा कहने लगा था, सुनो, आज मेरा बाप मिल गया है, आज मेरा भाई मिल गया है। पूरे जमाने को वो बच्चा यही कहता नजर आ रहा था, ए हजरत ख्वाजा, आपने मेरी उंगली पकड़कर मुझे तीनों दुनिया में कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के किस्से अपनी जुबान में यूं बयान कर रहा था, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, आपकी बारगाह तो वो बारगाह है जहां परेशान आता है, परेशानी को दूर कर दिया जाता है। ये हजरत ख्वाजा, आपने मुझे माँ जैसा प्यार दिला दिया, बाप जैसी मोहब्बत दिला दी, भाई जैसी वफादारी दिला दी, अब मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई धनी नहीं है। क्या बात है। तभी तो अल्लामा हसन फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा। तभी अल्लामा हसन फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने, आप हजरत ख्वाजा की मोहब्बत में तशरीफ फरमाए। हम कभी अपने हालात देखते हैं, ईद का दिन हुआ करता है, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस मुताहर मुनव्वर बाबरकत बाफैज महीना हुआ करता है। हम अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए निकल जाया करते हैं, कभी गोरखपुर के बाजार में, कभी फाजिल नगर के बाजार में, कभी दूसरे मकामात पर जाया करते हैं, अपने बच्चों के लिए कीमती कीमती लिबास लेकर के आते हैं। ये मुसलमान, क्या कभी तू ये देखता है कि हम अपने मोहल्ले के अंदर गरीबों की लिस्ट तैयार करें, यतीमों की लिस्ट तैयार करें? कितने गरीब घराने ऐसे हैं कि जहां पर बच्चों के ईद के कपड़े नहीं बन रहे हैं, न जाने कितनी बेबाएं औरतें ऐसी हैं, अल्लाह अकबर, जो शर्म के मारे आपके सामने अपना हाथ नहीं फैला सकती हैं। क्या कभी तुमने उनका ख्याल किया है? गौसे आजम से, ख्वाजा गरीब नवाज से, आला हजरत से तभी सच्ची मोहब्बत होगी कि जब हम उनके नक्शे कदम पर चले, उनके मिशन को अपनाएं। एक अरबी शायर कहता है, लौ काना हुब्बुका सादिकन ला तातहु, लौ काना हुब्बुका सादिकन ला तातहु फइन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउन। अगर तू चाहता है कि तेरी मोहब्बत सच्ची हो जाए, तो तू जिससे मोहब्बत करता है उसकी पैरवी कर लिया कर, इसलिए कि मोहब्बत करने वाला उसका फरमाबरदार हुआ करता है जिससे वो मोहब्बत किया करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अगर हम चाहते हैं कि हजरत ख्वाजा का हमें फैजान हासिल हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हमारी रहनुमाई फरमाए, हमारी मदद फरमाए, तो इंसान हजरत ख्वाजा ने ईद के मौके पर गरीबों की मदद की है, यतीमों का ख्याल किया है। तू जहाँ अपने बच्चों के कपड़े बनाता है, जहाँ तू अपनी बेटियों के लिए कपड़े खरीदता है, जहाँ तू अपने घर वालों के लिए कपड़े बनाया करता है, वहीं पर ये सोच लिया कर, हजरत ख्वाजा ने गरीबों की मदद की है। हम हजरत ख्वाजा के वफादार बन रहे हैं, हजरत ख्वाजा के चाहने वाले बन रहे हैं, हजरत ख्वाजा की मोहब्बत का दम भर रहे हैं। तो जो मोहल्ले में गरीब हैं उनके लिए भी एक जोड़ी कपड़ा खरीद ले।
अगर हर इंसान ये मिशन इख्तियार कर ले तो जहां ईद के दिन हमारे बच्चे खुश नजर आते हैं, शानदार लिबास में हुआ करते हैं, अच्छे खान पान किया करते हैं, अगर हम भी यही उसूल अपना लें तो इंशाअल्लाह हमारी बस्ती में उस दिन ईद के मौके पर किसी की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी नहीं होगा। करके देखो मियां, इतना लुत्फ आपको अपने बच्चे को कपड़ा पहना करके नहीं आएगा जितना लुत्फ आपको उस वक्त आएगा कि जब आप किसी गरीब बच्चे के बदन पर कपड़ा डालें। तभी हम सही माना में सच्चे वफादारे हजरत ख्वाजा कहला सकेंगे। वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह अकबर। जब आपके वालिद मोहतरम हजरत सैयद गयासुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान का इंतकाल पुरमलाल हो गया, हजरत ख्वाजा अपने अंगूरों के बाग में तशरीफ लेकर के जाया करते थे। अल्लाह अकबर, कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। ऐसी शानदार आवाज में अल्लाह ताला की बारगाह में मुस्तगरक होकर कुरान पढ़ा करते थे, तब तक कुरान पढ़ा करते थे। तारीख बोलती है कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक पेड़ के नीचे, एक किसी शजर के नीचे कुरान अजीम की तिलावत किया करते थे तो रास्ते में चलने वाले, चाहे वो हैवान हो या वो जिन्नात हो या वो इंसान हो या परिंदो चरिंद हो, सब रुक करके हजरत ख्वाजा की तिलावत समाअत किया करते थे। और जब हजरत ख्वाजा तिलावत से फारिग होते थे तो चाहते थे कि मैं अपने बाग में जो पत्ते सूखे गिर जाते हैं उन पत्तों को उठा करके बाग को साफ कर दूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब अंगूर तोड़ने के लिए बढ़ते थे तो क्या देखा करते थे कि आपके बाग को साफ कर दिया गया है, पत्ते हटाए जा रहे हैं लेकिन हटाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। हजरत ख्वाजा देखा करते थे, अल्लाह अकबर, टोकरे अंगूरों से तोड़ करके भरे जा रहे हैं लेकिन अंगूर के खोशे टूट रहे हैं, टोकरों को भरा जा रहा है लेकिन तोड़ने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। कई दिन मुसलसल गुजर गए, बड़े परेशान हो गए, बड़े हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैरान हो गए। अपनी अम्मी जान की बारगाह में आए, कहने लगे मेरी अम्मी जान, मैं बाग में जाता हूँ बड़ा परेशान हो जाया करता हूँ। हजरत ख्वाजा की अम्मी ने फरमाया बेटा क्या बात है? तो कहने लगे अम्मी जान मामला ये है, मैं जब कुरान की तिलावत करके खड़ा हुआ करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बाग को साफ कर दिया गया है, तमाम के तमाम अंगूरों को तोड़ करके टोकरों में भर दिया गया है। लेकिन अम्मी कौन तोड़ता है? आज तक मैंने नहीं देखा। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी जान ने फरमाया बेटा अब की जब तुम देखो ये माजरा तो आवाज लगा करके कहना है मेरे चाहने वालों, मेरी मदद करने वालों, मेरे सामने आओ, आखिर तुम कौन हो, ताकि मेरे दिल को तसल्ली हासिल हो जाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मामूल के मुताबिक कुरान की तिलावत करने में लग जाया करते हैं। जैसे ही उठे तो क्या देखते हैं कि आपके बाग के सूखे पत्तों को दूर किया जा रहा है, बाग को पाको साफ किया जा रहा है, टोकरे अंगूरों से भरे जा रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ए मेरे चाहने वालों, ए मेरी हेल्प करने वालों, ए मेरी मदद करने वालों, तुम अपने चेहरे क्यों नहीं दिखाते? अगर तुम वाकई मेरी मदद कर रहे हो, तुम मेरे भाई हो, तो तुम मुझे अपनी ज़ियारत कराओ, अपने चेहरे की ज़ियारत कराओ ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। इतना कहा तो 6 बुजुर्ग इंसानी शक्लो सूरत में नमूदार, हजरत ख्वाजा ने कहा मैंने आपको देखा नहीं, कभी इस इलाके में आपसे मुलाकात नहीं हुई, आखिर आप हैं कौन, कहां रहते हैं, कैसे आए, क्यों मेरी मदद करते हैं? तो वो कहने लगे हजरत ख्वाजा हम नस्ले इंसान से नहीं बल्कि नस्ले जिन्नात से हैं। तो मेरे ख्वाजा ने कहा आखिर मेरी हेल्प करने का, मदद करने का तुम्हारा रीजन क्या है, सबब क्या है? तो वो जिन्नात कहने लगे हजरत ख्वाजा जब आप कुरान की तिलावत किया करते हो, जब आप कुरान पढ़ा करते हो तो इतनी खूबसूरत आवाज में पढ़ा करते हो, हमारा दिल ये चाहता है कि आप पढ़ते रहो, हम सुनते रहे। काम हम इसलिए किया
हैं कि अगर आप भी अपने बाग की सफाई करेंगे, फलों को तोड़ेंगे, तो कुरान की तिलावत कम करेंगे, वक्त आपको कम लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि काम हम करते, कुरान की तिलावत तुम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे चिश्तियत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान वो अल्लाह। थे हजरत ख्वाजा जिनका हम आज उर्स मना रहे हैं। वो कुरान की तिलावत करें तो चरिंदों परिंद, जिन्नो इंस हैवान, सबके सब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तिलावत सुनने के लिए हाजिर हो जाएं। लेकिन आज हमारा और आपका ये आलम है, हम अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत नहीं किया करते हैं, कुरान हम नहीं पढ़ा करते हैं, इल्लल्लाह की तस्बीह हम बयान नहीं किया करते हैं। आज हमारे घरों का मामूल ये है कि कुरान की तिलावत रमजान टू रमजान चल रही है। पूरे साल कभी हम कुरान को उठा करके नहीं देखते। ए मेरी माँ बहनों, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे घर में खैर और बरकत का नुज़ूल हो, आज हर इंसान ये रोना रो रहा नहीं कि बच्चा कमाता बहुत है लेकिन बरकत नहीं है। खासकर हमारी माँ बहनों का ये आलम है, शौहर कमाता बहुत है, बरकत नहीं होती। अल्लामा सद्दाम साहब को ऐसा ताबीज दे दो कि बरकत हो जाए। कभी किसी अल्लामा की बारगाह में, कभी किसी मियाँ की बारगाह में, कभी किसी पीर की बारगाह में कोई ताबीज मिल जाए कि घर के अंदर खैर व बरकत का नुज़ूल हो जाए। ये मेरी माँ मेरी बहन, मैं तुझसे मुअद्दिबाना तरीके से कहना चाहता हूँ, अगर तू चाहती है कि तेरे घर में खैर व बरकत हो जाए तो तू नमाज फज्र पढ़ लिया कर, कभी कुरान खोल लिया कर। घर के अंदर तेरा बेटा सूरह रहमान पढ़े, तू सूरह यासीन पढ़ा कर, घर में कुरान अज़ीम की तिलावत की जाए तो मेरा ईमान बोलता है ना ताबीज की जरूरत पड़ेगी, ना कंडे की जरूरत पड़ेगी, खुदा की रहमत का नुज़ूल खुद ब खुद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तिलावत ना करो, तभी हम तिलावत ही नहीं करते हैं। बस ये है कोई ताबीज मिल जाए, ऐसा ताबीज कि घर में नोटों का कोई दरख्त लग जाए, तो ताबीज से सब कुछ नहीं होने वाला है। कुरान की तिलावत करो कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, और ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुरान की तिलावत करो, तभी सही माना में हजरत ख्वाजा के मस्ताने कह पाओगे, तभी हजरत ख्वाजा का तुम्हें फैज हासिल हो जाएगा। लेकिन इंसान तू हजरत ख्वाजा का दीवाना बनना चाहता है, हजरत ख्वाजा के नाम पर लंगर लुटाया करता है, हजरत ख्वाजा की महफिलें सजाया करता है। सही माना में मोहब्बत ये है कि जो काम मेरे ख्वाजा ने किए हैं उन काम को किया कर, मेरे ख्वाजा को फॉलो किया कर। लेकिन आज हमारा क्या हाल है, हमारे नौजवान ये देखते हैं कि फिल्मी स्टार, मुंबई का गुंडा फिल्मी पर्दे पर कौन सा लुक, कौन सा स्टाइल लेकर के आया है, उसको फॉलो करते हैं, उसको अपनाते हैं। अगर कोई मुंबई का गुंडा अपने बालों को इधर से काला, इधर से पीला, इधर से नीला, इधर से हरा करा करके आता है, तो आज का हमारा नौजवान अल्लाह अकबर हेयर शॉप पर जाता है, अपने दुकान पर जाने के बाद में कहता है कि मेरा चाहने वाला जिससे मैं मोहब्बत किया करता हूँ, जो लुक सलमान खान लेकर के आया है वही लुक के बाल मेरे कर दो, जो शाहरुख लेकर के आया है उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे बालों को काला पीला नीला हरा कर दो। अल्लाह अकबर, अच्छे खासे काले बाल थे, बालों को नीला पीला करा लिया, कार्टून की शक्ल इख्तियार करके घर में पहुंचा। तो हमारी माए बहनें भी कम नहीं है, वो आवाज देती है गुड्डू के पापा, बोले जी
कि आज हमारा बेटा देखो सलमान खान लग गया है। देखो तो सही, पैंट फाड़ करके आया है, शाहरुख लग रहा है। पापा भी खुश, लेकिन मेरी माँ तुझे क्या पता कि जब तेरे हाथ में लाठी आ जाएगी, इसके बाजुओं में ताकत कुव्वत पावर और क्षमता होगी, जब ये तेरी चारपाई को तेरे दरवाजे के बाहर फेंकता नजर आएगा, तब तुझे पता चलेगा कि सलमान कौन है, शाहरुख कौन है, आमिर कौन है। अगर वाकई तुझे कहना था तो ये कहती, मेरे बेटे अगर तुझे किसी को फॉलो करना था, अगर तुझे किसी के स्टाइल को अपनाना था, अगर तुझे किसी की पैरवी करना थी, तो मुंबई के गुंडों की नहीं बल्कि करबला के हुसैन की पैरवी कर लेता, बगदाद के ख्वाजा, बगदाद के गौसे आजम की पैरवी कर लेता, अजमेर के ख्वाजा की पैरवी कर लेता, बरेली के आला हजरत को अपना आइडियल बनाता, दुनिया भी कामयाब हो जाती, आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात देख रहे हैं कि मिंबर जिक्र पर मुल्के हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नात ख्वां हजरत ज़िया अख्तर साहब तशरीफ ला चुके हैं। बहुत ही जल्दी आपकी इनसे मुलाकात होने वाली है। तो मेरे बयान करने का मकसद यह है, ये जलसे जो जुलूस हम करते हैं, इनका मकसद, इनका रीजन, इनका सबब ये होता है कि हम यहां से जाएं तो कुछ लेकर के जाएं, अपने आप को बदल करके जाएं। ये नहीं कि कौन मुकर्रिर कैसे कूदा, किसने कैसे उछल करके तकरीर की, किसने क्या बयान किया, कौन अच्छा बोला कौन बुरा बोला, ये नहीं, बल्कि मकसद ये हो कि जो उन्होंने बातें बयान की उस पर हम अमल करें। लेकिन आज हम और आप दुनिया के चक्कर में पड़ गए, दुनिया के खेलों में लग गए। हे मुसलमान, वाकई तू मुसलमान है तो तू नमाजें नहीं पढ़ता है। अगर तू चाहता है कि ख्वाजा का मस्ताना बन जाए, अगर ख्वाजा गरीब नवाज तुझसे राजी हो जाए, तो तू नमाजों की पाबंदी कर लिया कर, कुरान की तिलावत कर लिया कर, इल्लल्लाह की ज़रबे लगा लिया कर, पेशानी को सजदे में झुका लिया कर। लेकिन आज हम इधर उधर चौराहों पर बैठ करके तेरी मेरी बुराइयों में लग जाया करते हैं कि फुला इमाम साहब ऐसे चला करते हैं, फुला इमाम साहब उसके यहाँ पर जाया करते हैं, वो इमाम साहब ऐसे। ये मुसलमान, हम इस चक्कर में लग गए, हम इनकी बुराइयों में लग जाया करते हैं। उसका मकान इतना बुलंद हो गया, वो गाड़ी लेकर के आ गया, कहां से मार लाया। इन चक्करों में लग करके हम खुराफात करते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं कि फुला आलिम साहब के पास में पैसा कहां से आया। अरे कहीं से मार तो नहीं लाया। ये मुसलमानों, ये तुम्हारे सर के ताज है, इनकी कद्र किया करो, वरना अगर तुम उम्म साबिका के हालात को उठा करके देखो, अक्सर उम्मतें सिर्फ इस वजह से गारत हो गई, उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिए गए कि उन्होंने अपने पेशवा की शान में गुस्ताखियां शुरू कर दी थी, उनकी बुराइयां शुरू कर दी थी। आज हम और आप इमामों पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने दीन फैलाया है, और आज जो दीन बचाए हुए हैं ये हमारे इमाम और उलमाए इकराम ही है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुकम्मल तवज्जो आप इन्हीं पर दे, नहीं, अपना भी घर चलाइए, लेकिन कभी इमाम की बारगाह में आया करो, घर से खाना खा करके आए, इमाम साहब से मालूम कर लिया करो, हे इमाम साहब आपने खाना खाया कि नहीं, अगर नहीं खाया तो मैं घर से लेकर के आता हूँ। कभी अच्छी चीज बनाया करो तो अपने इमाम की बारगाह में ला करके पेश कर दिया करो। ये जलसे जुलूस कराने में अल्लाह अकबर, ये इमाम हजरात बड़ी मेहनतें किया करते हैं, रातों रात जाग करके लोगों को तैयार किया करते हैं। आप मुझे लिफाफा दे देंगे, मैं चला जाऊंगा, हजरत ज़िया को
लिफाफा देंगे ये चले जाएंगे, अल्लामा सद्दाम चले जाएंगे। ए मुसलमानों, अगर वाकई तुम्हारी जरूरतों को कोई पूरा करेगा तो ये आपकी मस्जिद के इमाम करते नजर आएंगे, आपकी परेशानियों को यही हल करते नजर आएंगे। अगर आपके बाप का चाकनी का आलम है, रात के 12 बज रहे हैं, तो आप मुझे फोन करके नहीं बुलाओगे, आप इन्हें नहीं बुलाओगे, बल्कि आप मस्जिद के दरवाजे पर आओगे, इमाम साहब को लेकर के जाओगे, बच्चे के कान में आजान दिलाओगे तो इमाम को लेकर के जाओ। अगर आप जनाजा पढ़वाओगे तो इन इमाम को लेकर के जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जो कौम अपने इमाम का ख्याल रखती है, उनकी कद्र करती है, अल्लाह पाक उस कौम में बरकतें अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। तो इमाम हजरात की कद्र व मंजिलत को पहचानो। अगर एक वक्त में नहीं है तो वो इंसान कोहराम मचा देता है जो 5 वक्त में से एक वक्त की भी पढ़ने नहीं आता है। अरे कहाँ गए इमाम साहब, इधर हाजिरी करते हैं, ड्यूटी नहीं दे रहे। क्या कभी तूने ये देखा कि जिस तरीके से तेरी रिश्तेदारियां हैं, तुझे काम काज लगे रहते हैं, हरज मरज लगे रहते हैं, ये इमाम भी इंसान है, कोई जिन नहीं है, कोई हैवान नहीं, बल्कि ये भी हैवान नातिक है, ये भी इंसान है, इसके भी बच्चे हैं, इसके भी माँ बाप हैं, इसकी भी रिश्तेदारियां हैं, इसकी भी जरूरतें हैं। अल्लाह अकबर, जिस तरीके से तुम्हारी जरूरतें हैं, इनकी भी जरूरतें हैं। तो इमाम हजरात की अक्सर मैं जलसों में ये भी कह देता हूँ, मेरे कमेटी के हजरात तवज्जो से सुने कि जहां आप बाहर से बुलाए हुए खुतबा व शोरा व नुकबा को लिफाफे दिया करते हो, नजराने दिया करते हो, लेकिन क्या कभी तुमने अपने इमाम की बारगाह में कोई लिफाफा पेश किया? क्या कभी तुम अपने इमाम को नजराना दिया करते हो? ए इंसान, अगर तू चाहता है कामयाब हो जाए, तेरे ऊपर बरकतों का नुज़ूल हो जाए, तो तू अपने इमाम की भी खैरियत मालूम कर लिया कर, उनकी भी खिदमत कर लिया कर। क्या हुआ? तो आप हजरात अपने इमाम किराम को भी कुछ लिफाफे, कुछ नजराने दे दिया करो। अल्लाह अकबर। लेकिन हालात बहुत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ए हजरत ख्वाजा की महफिल पाक में आने वालों, हजरत ख्वाजा के उर्स में आने वालों, हजरत ख्वाजा की महफिल में आने वालों, अगर तुम चाहते हो कि गरीब नवाज की नजरे करम हम पर हो जाए, हजरत गरीब नवाज का फैजान हमें और आपको मिल जाए, तो हजरत गरीब नवाज को फॉलो करो, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनकी इताअत व फरमाबरदारी करो, तभी कामयाब हो, कामरान हो सकते हो। अरे आवाज खोल दो थोड़ी, अरे कुछ दो हमें भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो, कामरान जिंदगी गुजारे, तो अपने इमामों का ख्याल रखो। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, अल्लाह अकबर, वो भी अपने इमाम हजरात की खैरियत मालूम करने के लिए अपने बच्चों को भेज दिया करें, अच्छा पकाया करें, भेज दिया करें। अल्लाह अल्लाह, अगर हमने ये हालात पैदा कर लिए तो इनकलाब पैदा हो जाएगा, मुआशरे से तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। बकरा ईद में बकरा लेकर के आते हो ना, एक उस पर धारा बना हुआ हो, अक्स नजर आता हो मोहम्मद, तो आप उसको 20-20 हजार में, 50-50 हजार में खरीद लाते हो, जबकि उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जहन में यो हो कि नाम का अक्स है, तो हमें कुर्बानी करने में दुगना तिगना चौगना सवाब मिलेगा। गलत। हजरत अल्लामा सद्दाम अज़हरी साहब तशरीफ फरमाए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं गिरफ्त फरमाए। जिस तरीके से एक कमजोर बकरे की कुर्बानी हो जाएगी, ऐसे ही जिस पर अल्लाह या मोहम्मद का अक्स है वो खरीदोगे तो कोई ज्यादा सवाब नहीं है। लेकिन हाँ मेरे भाई, अगर तू जहां 20,000 का बकरा खरीदने के लिए जा रहा था, जहां तू 25,000 का बकरा खरीदने के लिए जा रहा था, उसमें से तू 10 का बकरा खरीद लेता और 15,000 अपने महल्ले के गुरबा मसाकीन मोहताजों को तकसीम कर देता, तो अल्लाह की बारगाह में तेरी कुर्बानी भी हो जाती। हजरत गरीब नवाज की सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। ये है मेरे हजरत गरीब नवाज।
लोग ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, हर तबके का, हर मजहब का मानने वाला ख्वाजा के दरबार में क्यों है? इसलिए कि आज तक जो जाता है वो खाली वापस नहीं आता है, बल्कि हजरत ख्वाजा की बारगाह में जाता है तो अपनी परेशानियां लेकर के जाता है, परेशानियों का इजाला करा करके आता है। बे औलाद जाता है तो औलाद पा करके आता है। अगर गौसे आजम के हजरत ख्वाजा की बारगाह में कितना भी मुश्किलों में घिरा हुआ इंसान चला जाता है, उसकी परेशानी को दूर कर दिया जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हजरत ख्वाजा हमसे राजी हो जाए तो हजरत ख्वाजा के नक्शे कदम पर चलो, उनको फॉलो करो, उनके अखलाक को अपना लो, उनके किरदार को अपना लो, उनके फरमुदात को अपना लो। हजरत ख्वाजा की बारगाह में तकरीरें एक एक घंटे के खिताब नहीं होते थे, चंद जुमलों में हजरत ख्वाजा अपने चाहने वालों को सैराब फरमा दिया करते थे। एक मौके पर राजा पृथ्वीराज ने अपने एक राजपूत को बुलाया और उससे कहा कि ये जो अजमेर की सरजमीन पर अना सागर के करीब में जो दुर्वेश मुसलमानों के मसीहा, मुसलमानों के पीर जब से आए हैं, अजमेर शरीफ की जिंदगी, लोगों की जिंदगी अजीब हो चुकी है, तुम इसको जाकर के कत्ल कर दो। तो उस राजपूत ने कहा अगर मैं इसको कत्ल करूंगा बाबा को तो आप मुझे क्या देंगे? तो पृथ्वीराज ने कहा है राजपूत, अगर तूने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को, मुसलमानों के दुर्भेश को, इनके फकीर को कत्ल कर दिया तो मैं तुझे आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझे हुकूमत अता कर दूंगा, मैं तुझे लालो गुहर अता कर दूंगा, मैं तुझे इनामो इकराम से नवाजूंगा, सोना चांदी मैं तुझे अता कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये राजपूत हुकूमत के लालच में, मालो जर के लालच में एक जहरीला खंजर लेकर के जहर में भुजा करके अपने कमर में बांध करके हजरत ख्वाजा की बारगाह में चलने लगा। पृथ्वीराज की बारगाह में आया, पृथ्वीराज के सामने आकर के कहने लगा मैं बात दूसरा करके दोहराना चाहता हूँ, अगर मैंने ख्वाजा को कत्ल कर दिया तो आप मुझे बदले में क्या देंगे? पृथ्वीराज ने कहा मैं तुम्हें हुकूमत अता कर दूंगा, मैं तुम्हें खेतों खलियान अता कर दूंगा, लालो सर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अल्लाह अकबर। ये राजपूत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदीन को, चाहने वालों को, मस्तानों को, दीवानों को, परवानों को, फरजानों को दर्स दे रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं। खिताब कितना लंबा! आप हजरत ख्वाजा के खिताबात को, मकतूबात को पढ़े तो 3-4 सतर का खिताब होता था। हजरत ख्वाजा ने फरमाया ए इंसानों, ए मेरी बारगाह में आने वालों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के वली बन जाओ, अल्लाह की बारगाह के फैज़ याफ्ता बन जाओ, अल्लाह ताला की बारगाह में अगर तुम मकबूल होना चाहते हो तो 3 बातों पर अमल कर लो। आपके मुरीदीन ने कहा हुजूर बयान कीजिए। तो आपने फरमाया अगर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हज़रत रिसालत कासिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत हजरत अल्लामा कासिम साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत ख्वाजा ने कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाओ, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह के फैज़ याफ्ता बन जाओ, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाने लगे सखावत करो जिस तरीके से दरिया बहता है, सखावत ऐसी करो जिस तरीके से दरिया बहता है, और फरमाया कि शफकत ऐसी करो जैसे सूरज करता है, जैसे सूरज चमकता है। तीसरी बात ये कि तुम आजिज़ो इनकिसारी ऐसे करो जैसे जमीन किया करती है। हजरत ख्वाजा ने 3 जुमले दिए हैं, लेकिन तीनों जुमलों के अंदर मेरे ख्वाजा ने अल्लाह अल्लाह न जाने कितनी नसीहतें, न जाने कितने उलूम व फनून का समंदर बहा दिया है। हजरत ख्वाजा फरमा रहे हैं सखावत ऐसी करो जैसे बहता हुआ दरिया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हजरत ख्वाजा को गरीब नवाज बना दिया।
और फरमाया कि शफकत ऐसी जैसे सूरज निकलता है। जब सूरज निकलता है तो ये नहीं देखता कि कौन सा अमीर का घर है, कौन सा फकीर का घर है, कौन सा बादशाह का घर है, बल्कि सब पर एक सा निकलता है। और जमीन उसके अंदर चाहे ऊपर गुनहगार चले या बदकिरदार चले या खताबार चले, सबको बर्दाश्त करती है। तो ऐसे ही अपना किरदार बना लो कि अगर माँ बाप कुछ कहें तो उनकी सुन लो, बर्दाश्त कर लो। बड़ा भाई कुछ कहे तो उसकी बर्दाश्त करो। तो हजरत ख्वाजा ने दर्श दे दिया, लोग उठ उठ कर जाने लगे। लेकिन वही राजपूत जो हजरत ख्वाजा को मारने के लिए आया था, खत्म करने के लिए आया था, तन्हा रह जाया करता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ये इंसान तू क्यों नहीं जा रहा है? तमाम के तमाम लोग चले गए। अल्लाह अकबर कहने लगा, हुजूर मैं आपकी तकरीर सुनने आया था। हजरत ख्वाजा ने कहा, जो तकरीर सुनने के लिए आए थे, जो दर्स हासिल करने के लिए आए थे, वो तो चले गए। तो कहा मैं भी हुजूर दर्स सुनने के लिए आया था। फरमाया नहीं, तू जो काम करने के लिए आया था अपना काम कर, जो काम करने आया है काम कर। चौंक गया, कहने लगा हुजूर मैं कोई काम करने नहीं आया। फरमाया आया है, मेरी जान का जो तूने मुआहदा किया है, जो तूने मेरा सौदा किया है, मेरी जान ले ले। कहने लगा हुजूर मैं आपकी जान क्यों लूंगा? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ये इंसान जो कमर में तेरे भाला है, जो कमर में तेरे खंजर बंधा हुआ है, वो किस लिए लेकर के आया है? कहने लगा हुजूर ये तो मैं अपनी हिफाजत के लिए लेकर के आया। कहा अगर तेरी हिफाजत है तो तूने पृथ्वीराज से सौदा क्यों किया है? अब तवज्जो दे वो हजरात जो ये कहते हैं कि मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है, मुस्तफा के इल्मे गैब का इनकार किया करते हैं, वो कान खोल कर सुने कि हजरत ख्वाजा ना सहाबी हैं ना ताबेई हैं, बल्कि मेरे मुस्तफा के गुलाम हैं। जब ख्वाजा के इल्मे गैब का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्मे गैब का क्या आलम? जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा ने कहा कि तू मुझे मारने के लिए आया था, तू अपना खंजर निकाल, मेरी जान ले ले, जब पृथ्वीराज से अपना सामान ले ले, जो तूने सौदा किया है सौदा ले ले। अल्लाह अकबर, अब वो कदमों पर गिर जाया करता है, कहने लगता है हुजूर जब आपके अखलाक करीमा का ये आलम है, जब आपके किरदार का ये आलम है, जब आपकी आदत का ये आलम है, तो मेरे मुस्तफ़ा के किरदार का क्या आलम होगा? ए हजरत ख्वाजा मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, अब मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, अब तक जान आपकी लेने आया था, अपनी जान अब दे करके जा। कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। ये मेरे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह है। कितना भी परेशान आ जाए, परेशानी को दूर कर दिया जाता है। एक औरत हजरत ख्वाजा की बारगाह में आकर के कहने लगी, ए हजरत ख्वाजा मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरा शौहर दुनिया से चला गया है, मेरे बुढ़ापे का एक सहारा था, मेरा एक नौजवान बेटा था, लेकिन हाकिम वक्त ने उसको बेवजह कत्ल कर दिया है, उसको सूली पर लटका दिया है। हजरत ख्वाजा मैंने सुना है कि आपकी बारगाह से कोई सवाली खाली हाथ नहीं जाता है, मैं आपकी बारगाह में फरियाद लेकर के आई। ए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान, आप मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे को सूली पर चढ़ा दिया गया है, ये मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ए औरत चल, तेरे बेटे को कहाँ सूली चढ़ाया गया है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचते हैं तो वो बेटा दुनिया से जा चुका है, इसका इंतकाल हो चुका है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, बूढ़ी माँ की आंखें आंसू बरसा रही हैं। तो हजरत ख्वाजा ने अल्लाह अकबर उस नौजवान की तरफ कहा था जो सूली पर लटक करके अपनी जान कुर्बान कर चुका था। हजरत ख्वाजा ने कहा था, ये नौजवान अगर बादशाह ने तुझे बेगुनाह कत्ल किया है तो मैं हुक्म देता हूं कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इतना कहना था,
वो नौजवान खड़ा हो जाता है, हजरत ख्वाजा के कदमों पर गिर करके कहने लगता है, ए हजरत ख्वाजा, वाकई इस बादशाह वक्त ने मुझे बेगुनाह कत्ल कर दिया था। तो मुसलमानों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की सिर्फ करामतों को सुन लेना, उनके किस्सों को सुन लेने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि काम तब चलेगा जब हम हजरत ख्वाजा के मिशन को अपनाएं। आज हम अपने मुआशरे की तरफ देखते हैं, दिल रोता है। कितने ऐसे घराने हैं, कितने ऐसे घराने कि जिन घरानों में बच्चियां पैदा हो जाती हैं, बच्चियां, तो लोग अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं, उनको नहूसत मनहूस समझने लगते हैं। कितनी बच्चियां पैदा होने के बाद में सिसक सिसक कर रोती है कि आज मेरा बाप मेरी अम्मी को ताने दिया करता है, उसकी ना कदरी किया करता है, काश के मौला तूने मुझे पैदा ना किया होता। ए मुसलमानों, तो मैं आपको बताऊं, तुम अपनी बच्चियों को बुरा ना जाना करो, अपनी बच्चियों से मोहब्बत और प्यार और उल्फत किया करो। मुकद्दर वाला घर होता है कि जिसमें बेटी दुनिया में तशरीफ लेकर के आती है, मुकद्दर वाला आंगन हुआ करता है कि जिस घर के अंदर बच्ची आ जाया करती है। बच्चियों को मनहूस समझने वालों, उनकी माओं को बुरा समझने वालों, क्या कभी तुमने इस्लाम से पहले की तारीख, जमाने जाहिलियत को नहीं पढ़ा कि उनके यहां पर जब बच्चियां होती थी जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, कुर्सियां लोग दरवाजे पर डाल करके लड़की के आने पर गम का इजहार किया करते थे। लेकिन क्या तुमने मुस्तफ़ा की सीरत को भुला दिया, मुस्तफ़ा की सुन्नत को भुला दिया? अरे मेरे आका करीम सहाबाए किराम के झुरमुट में तशरीफ फरमा है, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, काफुल वरा, मेरे आका करीम की जलवागरी है। सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है, मेरे आका ने फरमाया, ए लोगो, तुम में से जिसकी 3 बेटियां हो उनकी शादी कर दे, उनकी अच्छी परवरिश करे, तो अल्लाह पाक ऐसे बाप के ऊपर जन्नत वाजिब कर दिया करता है। जब मेरे आका का फरमान सहाबाए किराम ने सुना तो एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी 3 बेटियां नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हो उनकी वो परवरिश करे, उनका निकाह कर दे, तो अल्लाह पाक ऐसे बाप के ऊपर जन्नत वाजिब कर देता है। बेटियों वाले बोले सुभान अल्लाह। अब एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी ना 3 बेटियां ना 2 बेटियां, मेरी 1 बेटी। तो मेरे आका ने फरमाया कि जिसकी 1 बेटी हो उसकी अच्छी परवरिश करे, उसका निकाह करे, तो अल्लाह पाक ऐसे बाप के ऊपर जन्नत वाजिब कर दिया करता है। तो अब हमें इस हदीस पाक से दर्स इबरत हासिल करना चाहिए। मेरे आका ने ये बयान नहीं फरमाया कि जिसके 3 बेटे हो वो जन्नत में चला जाएगा, जिसके 2 बेटे हो जन्नत वाजिब हो जाया करती है, बल्कि मेरे आका ने फरमाया जिसकी बेटियां हो निकाह करे, अच्छी तरबियत करे, ऐसे बाप पर अल्लाह पाक जन्नत वाजिब कर दिया करता है। तो ये मुसलमानों, ये बेटी वो हुआ करती है कि अगर बाप के घर में पैदा हो जाए तो बाप के लिए रहमत का सामान बन करके आती है, भाई की बहन हो जाए तो भाई के लिए बरकत हो जाया करती है, जब किसी की बीवी बन जाए तो उसके लिए कामिल ईमान हो जाया करती है, उसके लिए नेमत हो जाया करती है, और जब ये किसी की माँ बन जाए तो औलाद के लिए जन्नत हो जाती है। लेकिन हमारे घरों में बेटियों को मनहूस समझा जा रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है सासू माँ को, जो दादी अम्मी होती है ना, दादी अम्मी, हजरत के घर में बच्ची आ गई, महल्ले की एक औरत आई, तुम्हारे घर में बहू के क्या बच्चा आया है? तो ये दादी अम्मी ऐसा मुंह बनाती हैं जैसे इनके मुंह में किसी ने सड़ा हुआ आलू रख दिया है, और मुंह पिचका करके कहती हैं बेटी है, बेटी आ जाए गम, और अगर उसी घर में गुड्डू आ जाता है तो फौरन लड्डू आ जाते हैं, फौरन खुशियों का इजहार होने लगता है। तो ये मुसलमानों, अल्लाह ताला तुम्हें बेटी दे या बेटा दे, दोनों पर खुशियां मना लिया करो, दोनों पर अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करो। पूछो उन लोगों से कि जिनकी बेटियां ही नहीं है वो बेटियों को तरस रहे हैं, जिनकी औलाद नहीं है वो औलाद के लिए तरस रहे हैं। लिहाजा मुसलमान, आप यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए, आखिरी पैगाम मैं आपको देकर के रुखसत हो रहा हूँ। आप नमाजों की पाबंदियां किया करो, माँ बाप हैं तो उनकी इज्जत कर लिया करो, जो बीवी वाले हैं वो अपनी बीवियों से प्यार करा करें, जो शौहर वाली बेटियां यहाँ मौजूद हैं
तो वो अपने शौहरों की खिदमत किया करें। ये लड़ाई झगड़े घरों के, इनको खत्म कीजिए, तालीमात को फरोग दीजिए। हजरत फातिमा की सीरत को पढ़ो, हजरत उम्मुल बरा के अखलाक, किरदार और आपके कैरेक्टर को जानो। आज हम और आप घरों में परेशान हैं, सुकून नहीं है, जिधर से देखो परेशानी आ रही है। लिहाजा इंसान अगर तू चाहता है दुनिया में कामयाब हो जाए, तेरा घर खुशियों का गहवारा बन जाए, तेरे घर में खुशियां आ जाएं, तो तू हजरत ख्वाजा का सच्चा वफादार बन जा। तो मेरे ख्वाजा ने नमाज की पाबंदी की है, आप भी नमाज की पाबंदी करेंगे। मेरे ख्वाजा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, आप भी दिल नहीं दुखाएंगे। मेरे ख्वाजा ने कभी शराब नहीं पी है, अहद करके जाओ, आज की महफिल से उठ करके जाओ कि हम कभी शराब को मुंह नहीं लगाएंगे। मेरे ख्वाजा ने कभी जुआ नहीं खेला है। अगर तुम चाहते हो कि हजरत ख्वाजा के वफादार बन जाओ तो जुए के अड्डों से दूर हो जाओ। अगर तुम चाहते हो हजरत ख्वाजा के वफादार बन जाओ तो मेरे ख्वाजा ने माँ बाप की इताअत व फर्मा बरदारी की है। तुम भी हजरत ख्वाजा के वफादार बनना चाहते हो तो माँ बाप की इताअत व फर्मा बरदारी करो, इंशाअल्लाह आप भी कामयाब हो जाओगे। हजरत ख्वाजा का तुम्हें फैज़ हासिल हो जाए। तो हजरत ख्वाजा की महफिल पाक सजाने का मकसद यही है कि हम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के नक्शे कदम पर चलें। आपने जो अखलाक, जो किरदार अपने चाहने वालों को, मस्तानों को, दीवानों को, परवानों को, फरजानों को दिया है, हम उसको फॉलो करें, हम उसको अपनाएं, तभी हजरत ख्वाजा के हम सच्चे वफादार कहलाएंगे। वरना ये हमारी मोहब्बतें दिखावा हैं, हमारी मोहब्बतें झूठी हैं। अगर हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उसको फॉलो ना करें। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह बहुत अजीम बारगाह है, तो आप उस बारगाह से वाबस्ता रहिए। लेकिन सही मोहब्बत यही है कि हम हजरत ख्वाजा के मिशन को अपनाएं, उनको फॉलो करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। बाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमे तय्यब का जिक्र करें, पढ़े बाबा से बदन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।